पंजाब के रूपनगर के रोपड़ जिले के ज्ञानी जैल सिंह नगर में 75 साल की जो है वो एक बुजुर्ग महिला के साथ इतना इतना अत्याचार हुआ कि आप कहानी को भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या सगा बेटा और पोता और बहू अपनी सास के साथ और अपनी माँ के साथ क्या ऐसा कर सकते हैं। जो भी पता चला वो पता ये चला कि बेटे ने जो है वो अपनी माँ के साथ इतनी क्रूरता दिखाई है कि रोंगटे खड़ा कर देने वाली जो है वो ये कहानी आपको सुनने के लिए मिलने वाली है। तो राधे श्याम, नमस्कार, आदाब। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे इधर उधर के समाचार, इधर उधर की कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ। मैं अपने चैनल पे क्राइम की कहानियाँ, क्राइम की स्टोरीज लेकर के आती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आज की जो क्राइम की स्टोरी है, एक इतना घिनौना अपराध, इतना बड़ा क्राइम, बोलते हैं कि माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद के लिए इतना तरसते हैं कि बेटा ना हुआ, बेटा ना हुआ। हर 90% जो माँ बाप की सोच यही होती है कि हमें एक बेटा चाहिए तो जिससे हमारा आगे को वंश चलेगा। वंश चलने आज दिन तक जो है वो वंश जब वंश चलेगा आगे को, बेटा जो है वो अपना वंश तो चला लेता है लेकिन वो अपने माँ बाप की और आज की कंडीशन में जो है वो आज के हालातों को देख करके तो कोई भी जो है माँ बाप जो है वो आजकल सुखी नहीं है। किसी के माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में हैं तो कईयों ने सड़क पर छोड़ दिए हैं, कई उनको घरों में छोड़ करके विदेशों में चले गए हैं, तो कईयों ने अपने मकान जो है वहाँ से शिफ्ट कर लिए हैं और बेचारे वृद्ध माँ बाप जो हैं वो अकेले पड़े हुए हैं। 2 वक्त उनको रोटी भी नहीं मिलती है खाने की। तो दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम पंजाब के रूपनगर जिले के रोपड़ में जो है वो एक ऐसी बड़ी अमानवीय क्रूरता जो है वो बेटे ने अपनी माँ के साथ दिखाई है कि आप कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। 75 साल की जो है वो बुजुर्ग महिला है जिनका नाम जो है वो आशा वर्मा है। आशा वर्मा अपने बेटे अंकुर वर्मा के साथ और अपनी बहू और पोते के साथ रहती हैं। आशा वर्मा जो है वो रिटायर्ड लेक्चरर हैं, जो कि पेशे से लेक्चरर थी, टीचर थी और रिटायर हो गई हैं। उनकी जो है वो कम से कम 40-45 हजार जो है वो मासिक उनको पेंशन मिलती है। लेकिन थोड़ा वो 75 साल की हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 75 साल की बुजुर्ग महिला जो है वो उनकी क्या हालत होगी। मतलब बुजुर्ग है वो तो थोड़ा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो ठीक नहीं है। तो उनका बेटा जो है वो उनको इतना मारता है, इतना पिटता है, उसके बाल खींचता है, अपनी माँ के बालों को खींचता है, अपनी माँ के मुंह पे चांटे ही चांटे और पीठ पे मुक्के ही मुक्के मारता है। अपनी माँ के साथ इतनी मार कुटाई, इतनी मार पीट जो है वो बेटा करता है। अब बेटा जो है वो, बेटे का नाम है अंकुर वर्मा और बेटा पेशे से वकील है। बेटा पेशे से वकील है लेकिन आए दिन वो अपनी माँ को मारपीट करता है, खूब सारे धक्के देता है और माँ को जो मिलनी चाहिए थी सहूलियत वो नहीं मिल रही है। लेकिन बेटा जो है वो आए दिन अत्याचार करता रहता है। इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि उनका जो बेटा, उसका जो बेटा है, अंकुर वर्मा का जो बेटा है, मतलब जो उनकी आशा वर्मा का जो पोता है, अब वो क्या करता है, एक बोतल में पानी लाता है और अपनी जो दादी है उनके बिस्तर पर वो पानी जो है फैला देता है और जा करके अपने पिता से कहता है कि दादी ने देखो अपने बिस्तर पर जो है वो पेशाब कर दिया है, टॉयलेट कर दिया है। और फिर उसका जो है वो पिता आता है, अपनी माँ को खूब मारपीट करता है, खूब मारता है, धक्के देता है, चांटे ही चांटे मुंह पे मारता है। जिस माँ ने अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया,
उसके पैरों पे स्टैंड कर दिया। आज वकील बना करके जो है वो समाज में खड़ा किया हुआ है उसको। वही वकील बेटा आज अपनी माँ के मुंह पे चांटे मार रहा है, धक्के मार रहा है, मुक्की मार रहा है, बालों से खींच रहा है और माँ को खूब खूब रगड़ रगड़ के वहां पे खूब मार रहा है। ये कहानी है इतनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कि सगा बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ ये हरकतें कर रहा है। अब क्या होता है कि ये इनके घर में ये सारी चीजें चली हुई थी, लेकिन ये पता कैसे चला कि ये जो है वो अपनी माँ के साथ ऐसा चल कर रहा है। अब जो माँ है उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है दीपशिखा। तो दीपशिखा ने जो है वो इनका जो माँ है उनके कमरे में जो है वो वहां पे कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरे का एक्सेस जो है वो बेटी दीपशिखा ने पहले ले लिया था और अपने फोन में ले लिया था। जब कैमरे का एक्सेस ले लिया था तो उसमें जो है वो वीडियो देखी और वीडियो इतनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी कि बेटा जो है वो खूब अपनी माँ को मार रहा है, खूब माँ को, माँ बेचारी लाचार बूढ़ी माँ दया की भीख मांग रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन वो एक चांटा मारता है, दूसरी तरफ से दूसरा चांटा मारता है, उसके बाल खींचता है, धक्के देता है, मुक्की से मारता है, पीठ पे मारता है, खूब अपनी माँ को जो है वो वकील बेटा खूब मार रहा है। तो अब बेटी ने जो है वो अपनी माँ को मारते पिटते हुए ये सारी वीडियो देखी और बेटी जो है वो बहुत रोई। और जो बेटी दीपशिखा है उन्होंने लुधियाना के सोशल वर्क करने वाले गुरप्रीत सिंह से बात की और गुरप्रीत सिंह ने जो है वो ये सारी बातें अपनी टीम को बताई। तो वो टीम भी वहां पे पहुंची और पुलिस ने भी जो है वो, बहन ने जो है वो आगे सारी बात बताई और अपनी भाई के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर करवाया कि उसका भाई जो है वो हमारी माँ के साथ मारपीट करता है। जो वीडियो जो उसने लिया हुआ था बहन दीपशिखा ने, वो सारा वीडियो जो है वो पुलिस ने देखा और पुलिस ने जब वो वीडियो देखा तो उनकी भी रूह कांप गई कि क्या कभी सगा बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है। आईपीसी की धारा 327 के तहत जो है वो उसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। पुलिस ने जो है वो अंकुर वर्मा को अरेस्ट कर लिया गया और मामले की जानकारी देते हुए रोपड़ थाना के एसएचओ पवन चौधरी ने बताया कि अंकुर वर्मा जो है वो बार एसोसिएशन का सदस्य था। बार एसोसिएशन से उसको निकाल दिया गया और रोटरी क्लब और रोपड़ के बार एसोसिएशन का से भी उसको निकाल दिया गया, जिसमें वो रोटरी क्लब का भी एक सदस्य था। तो उसको पुलिस ने जो है उसकी सारी वीडियो देखी और पूरी मामले की जानकारी ली और जो है वो सोशल वर्क करने वाले गुरप्रीत सिंह ने भी जो है वो अपनी टीम के साथ आकर के पूरी जानकारी का जायजा लिया और उसके बहन ने जो है वो अपने भाई के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया कि वो उसकी माँ के साथ मारपीट करता है और खूब उसकी माँ को मारा पीटा है। और जो वीडियो एक्सेस जो उसके मोबाइल में गया था वो भी बहन ने जो है पुलिस को दिखाया। पुलिस ने उसके भाई अंकुर वर्मा वकील को जो है वो अरेस्ट कर लिया और जेल में भेज दिया। और जो उनकी पत्नी है और जो उनका पोता है उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, वो घर पर ही हैं। तो आईपीसी की धारा 327 के तहत जो है वो उस पे मुकदमा दायर किया गया। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी हमारी चारों साइड जो है वो समाज में सुनने के लिए मिलती हैं। अब जो माँ है, माँ को जो है वो पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि माँ जो है वो 40 से 45 हजार पेंशन भी लेती हैं, लेकिन बेटा इतनी मारपीट करता है, पोता ऐसी बदतमीजी हरकतें करता है। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम जो है, हम इंसान कितने पागल रहते हैं कि हमारा लड़का हो, हमारा लड़का ये करेगा, हमारा वो चलेगा, हमारा वंश चलेगा। उस वंश को चलाने का ही फायदा क्या? इस वंश को आगे चला करके कि पोता ही जो है वो पानी डाल देता है कि दादी ने जो है पेशाब किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की एक सोच की बात है कि उसकी सोच कहाँ तक है, वो अपनी सोच कहाँ तक रखता है। अगर
वो उसकी सोच सीमित है तो वो सीमित ही सोच रखेगा, अगर उसका माइंड ब्रॉड है तो ब्रॉड सोच रखेगा। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। माँ बाप जो है वो भगवान होते हैं। माँ बाप की वजह से तो हम इस दुनिया में आए हुए हैं, हम इस संसार को देख रहे हैं। और वो जो वकील लड़का वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएगा, वो वकील दूसरे इंसान को क्या न्याय दिलाएगा जो अपनी माँ के साथ इतना अन्याय कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लाते घूस से मार रहा है। ऐसे लड़के होने से, ऐसे औलादे होने से तो बे औलाद होना ही बहुत अच्छा है। ये कलयुग जो है वो, कलयुग में आजकल के बेटे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और बेचारे माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, वो अपनी आप बीती किससे सुनाए। अगर इनके घर में कैमरा नहीं लगा होता और बहन ने जो है एक्सेस पहले नहीं ले लिया होता तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके घर में जो है वो मारपीट हुई है। उनकी बहन ने पुलिस में ये भी बताया कि उनके जो पिता थे वो पेशे से वकील थे, लेकिन पिता की थोड़ी देर पहले जो है वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक ही ऐसा फोन आ जाता है कि उनके पिता का देहांत हो गया। और बहन बताती है कि पिता का जो है वो देहांत भी ऐसे ही हुआ था। तो बहन ने पुलिस को सारी बातें बताई। आज की कहानी से हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि अगर आप कोई बेटे हैं, कोई बेटा है या बेटी है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने माँ बाप, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास आपके माँ बाप हैं। आप बहुत ज़्यादा दुनिया में लकी इंसान है कि आपके पास माँ बाप हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है और जो लाचार, जो बेसहारा है। अगर आपके पास माँ बाप हैं तो आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने ही घर में अपने हाथों से सुधार सकते हो। अपने माँ बाप को जो है वो इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो किसी भी चीज की मोहताज ना रहे। जब इंसान वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो हरकतें सारी बचपने की आ जाती हैं जो बचपना की होती हैं। तो अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ध्यान रखो दोस्तों। जितना ध्यान रखो उतना कम है। बहुत ज्यादा उनको खुश रखो। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास माँ बाप हैं। और एक ऐसे अच्छे बेटे बन करके दिखाओ कि दुनिया भी बोले कि हाँ, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने का बेटा ऐसा है। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो निकलती है क्राइम की, कहानियों की। तो चलिए, मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। डेली न्यू क्राइम की स्टोरीज मिलती हैं सुनने को। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से 10 बजे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।